हेलो गाइस। आज की वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाला हूँ। और इस सीरीज़ में क्या होगा, हम इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग मैन के बारे में बात करेंगे जो हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे। और आज की वीडियो जो हमारा फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ का, इसमें हम बात करने वाले हैं पोजानियस के बारे में, जिसे जनरली कहा जाता है पोजानियस ऑफ ओरेस्टिस। अब जो पोजानियस ऑफ ओरेस्टिस का जो केस है, पूरी कहानी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि तुम जानते हो, अगर तुमने मेरे चैनल को देखा होगा तो मैं बात करते रहता हूँ मेल रेप, मेल सेक्सुअल हरासमेंट। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है, इवेंचुअली अपने वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है, पोजेनियस ऑफ ओरेस्टिस का। आज हम उसी के बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। और क्योंकि ये इंटरेस्टिंग कहानी ये है, क्योंकि ये जो है आज से 2200 साल पहले हुआ था, अराउंड अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पे। और इससे हमें ये पता चलता है मेल रेप, मेल सेक्सुअल हरासमेंट जो है अभी की नई बात नहीं है, जो कोई भी उठा के बोल दे कि यस मर्दों के साथ रेप था। ऐसा पहले कोई इश्यू नहीं था। यस, ऐसा इश्यू था। और आई थिंक ये आज तक का सबसे ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड केस है इसका, मेल रेप और मेल सेक्सुअल हरासमेंट का। तो सबसे पहले बात आती है कि पोजेनियस था कौन। ठीक है, तो आज से अराउंड 300 बीसी, पहले 300 बीसी, कुछ साल होगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं वो नहीं बताने वाला, मुझे खुद याद नहीं रहता। बट यस, उस समय पे जो है मैसिडोनिया का एम्पायर हुआ करता था, जहाँ पे जो है पोजेनियस रहा करता था। पोजेनियस जो है एक नोबल फैमिली का एक ग्रीक वॉरियर बंदा था। और वो है उस टाइम पे, लाइक वो जो है किंग फिलिप द सेकेंड, जो कि मैं बता दूं अलेक्जेंडर द ग्रेट के फादर थे। और अलेक्जेंडर द ग्रेट को भारत में सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है। तो वो जो है किंग फिलिप सेकेंड, वो उस टाइम पे मैसेडोनिया के किंग थे। और पोजेनियस जो है उनका एक सोमेटोफाइलेक था। अब सोमेटोफाइलेक क्या होता है? सोमेटोफाइलेक सिंपली जो है बॉडीगार्ड होते हैं, रॉयल बॉडीगार्ड, जो राजा के ग्रीस में जो होते हैं, मैसेडोनिया एम्पायर में जो राजा के बॉडीगार्ड होते थे, उन्हें सोमेटोफाइलेक्स कहा जाता था। और ये सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं होते थे, ये जो है राजा के क्लोज कंपेनियन फ्रेंड हुआ करते थे। कि मान लो ये राजा को सुझाव भी दे सकते हैं, राजा से सुझाव ले भी सकते हैं, राजा से मतलब ये डायरेक्टली बात कर सकते थे बिना किसी हिचक झिझक के। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो पोजानियस ऑफ ओरेस्टिस राजा फिलिप का एक बॉडीगार्ड था, सोमेटोफाइलेक था। और उन्हीं के जो दरबार में है एक और पोजेनियस रहता था, हमारे पोजेनियस से अलग था। और उन हमारे पोजेनियस और उस पोजेनियस में दोनों के बीच में राइवलरी चलती थी। एक दूसरे को दोनों इंसल्ट करते थे। इवेंचुअली जो है बाद में किसी बैटल में जो दूसरा पोजाइनस था, उसको हमारे पोजाइनस ने मार दिया था। अब एक बात और है कि किंग फिलिप जो थे, उनकी बहुत सारी बीवियां थी। इवेंचुअली जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री के हिसाब से उनकी 7 बीवियां थी। उनमें जो 2 मेन बीवियां थी, एक का नाम था ओलंपियास, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की माँ थी। और उनकी जो लास्ट बीवी थी, उनका नाम था क्लियोपेट्रा यूरोइडस, जो कि काफी जवान थी। और जो क्लियोपेट्रा यूरोइडस थी, उनके एक चाचा थे, चाचा मामा कुछ थे, जिनका नाम था आटालूस। अब आटालूस जो है, जो पोसेनियस मर गया था, उनके लाइक रिलेटिव थे या तो दोस्त थे। अब जो दूसरा वाला पोसेनियस मरा था, उसके वजह से जो आटालूस है, उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, उसे दुख हुआ था। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो वो इंसल्ट करता रहा हमारा जो पोजेनियस था उसको। बट इवेंचुअली एक फीस्ट के दौरान हमारे पोजेनियस के साथ क्या हुआ, एटलूस और कई सारे नोबल मैन ने मिलके पोजेनियस का जो है रेप कर दिया, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया और सेक्सुअली इंसल्ट किया गया उससे। इसके साथ ऐसा हुआ। तो इसके साथ ऐसा होने के बाद जब वो ये बात किंग फिलिप को बताने गया, क्योंकि इवेंचुअली मैंने तुम्हें पता है जो सोमेटोफाइलेक्स थे, वो राजा के कितने करीबी थे, वो उनसे बिना हिचक झिझक के बात कर सकते थे, उनके पास ऐसा राइट था। तो जब हमारा पोजेनियस ऑफ अरेस्टिस गया किंग फिलिप द सेकेंड के पास ये कंप्लेन करने कि देखो मेरे साथ जो अटालूस ने ऐसा ऐसा किया और मुझे इंसाफ चाहिए, बट किंग फिलिप ने जो है ऐसा कुछ करने, उन्होंने कुछ इंसाफ नहीं दिया। उन्होंने जो है अटालूस को पनिश नहीं किया, क्योंकि जो है अटालूस उस समय एक पॉलिटिकल फिगर था, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर था, और उसे हार्म करने पे जो है राजा का काफी नुकसान हो सकता था। तो किंग फिलिप ने अटालूस को कुछ नहीं किया। इसके बदले रिकॉर्ड्स कहा जाता है कि रिकॉर्ड्स में लिखा गया है कि अटालूस को पनिश करने की जगह हमारे पोजेनियस को राजा ने प्रमोट कर दिया, या फिर कुछ रिवॉर्ड दे दिया, मतलब कुछ कंपनसेशन दे दिया। और तुम एक चीज नोटिस करोगे, उस टाइम की पॉलिटिक्स और इस टाइम की पॉलिटिक्स काफी मैच कर रही हैं। आज भी कोई हादसा किसी के साथ होता है तो सरकार वो हादसा होने के कारण, मतलब जो मेन कारण होता है उस हादसा का, मतलब करप्ट लोग,
उनको सजा देने के बदले वो गरीब लोग जो अपनी जान गंवाते हैं, अपनी इज्जत गंवाते हैं, उनको जो है कुछ पैसे देके कंपनसेट कर देते हैं कि लो तुम पैसा लो, और सोचते हैं कि वो चुप हो जाएंगे। बस सिमिलर पॉलिटिक्स वहां पे भी चली। किंग फिलिप ने उसे कुछ रिवॉर्ड दिया और शायद उसे प्रमोट किया और सोचा कि अपना पोजानियस जो है वो चुप हो जाएगा। पोजानियस जो अभी भी ह्यूमिलेटेड फील कर रहा था कि यार मेरा राजा, मेरा जो इतना क्लोज कंपेनियन है, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, उसने मुझे जस्टिस नहीं दिया। तो उसके अंदर जो एक गुस्सा पल ही रहा था कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ और फिर भी मेरे राजा ने मुझे जस्टिस नहीं दिलवाया। तो राजा की एक बेटी थी जिनका नाम था क्लियोपेट्रा। तो क्लियोपेट्रा का उस दिन शादी हो रहा था और वो उसी सेलिब्रेशन में थे। तो उस सेलिब्रेशन में जब वे थे तो क्या हुआ, पोजानियस ने उन्हें तलवार से स्टैब करके मार दिया। उनका जो अपना बॉडीगार्ड था उन्हें स्टैब करके मार दिया पोजानियस ने, और वो वहां से भाग गया। अब वो भागने लगा और उसे जो है दूसरे रॉयल गार्ड थे वो उसे चेस कर रहे थे, इवेंचुअली उसे पकड़ लिया। वो गिर गया था चलते चलते, और ऑन द स्पॉट ही उन बॉडीगार्ड्स ने पोजानियस को मार दिया, पोजानियस और वोरेस्टिस को मार दिया। यहाँ पे जो पोजानियस की कहानी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और इवेंचुअली जो मैंने सारे सोर्सेज पढ़े हैं उसमें यही कहा गया है, जैसे कि मैं जो तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ वो है डियोडोरस के सोर्स से और एरिस्टोटल के सोर्स से। मैं ये दोनों सोर्सेज पढ़ के ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो इन दोनों सोर्सेज के हिसाब से जो हमारा पोजानियस था उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था एक फीस्ट के दौरान अटालूस के द्वारा, और उसी वजह से उसी के गुस्से में उसने किंग फिलिप का जो है मर्डर कर दिया था। और उस टाइम की कॉन्स्पिरेसीज के हिसाब से जो है अलेक्जेंडर की जो मदर थी जिनका नाम था ओलंपियस, उन्होंने ही पोजेनियस को मोटिवेट किया था कि तुम जो है किंग फिलिप को मार दो। फिर जो बाकी जो एटलूस वगैरह को मारना है, एटलूस से जस्टिस दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी, ऐसा वैसा कॉन्स्पिरेसीज चलती थी उस समय। अब जो अलेक्जेंडर की माँ है वो ऐसा क्यों करेंगी, तो इनके मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले जो किंग फिलिप II की जो लेटेस्ट वाइफ थी जिनका नाम था क्लियोपेट्रा यूरेडियस, वो जो है अटालूस की नीज थी। और अटालूस मैंने तुम्हें बताया काफी पावरफुल पॉलिटिकल आदमी था। तो जो ओलंपियस थी अलेक्जेंडर की माँ, उनको लगता था कि अगर किंग फिलिप मरे तो उसके बाद जो है गद्दी ही अटालूस अपनी भतीजी जो थी क्लियोपेट्रा यूरेडियस उसको दिलवा देगा, उसके जो बच्चे हैं उनको दिलवा देगा। इसी वजह से कहा जाता है कि क्लियो जो हमारी ओलंपियस थी उसने ही राजा फिलिप के मौत को मोटिवेट करवाया पोजेनियस द्वारा। और ऐसा कहने के कई सारे रीजन थे, क्योंकि किंग फिलिप के मौत के एग्जैक्टली बाद ही जो है किंग फिलिप की जितनी रानियां थी या तो उन्हें कैद कर लिया गया या तो उन्हें मार दिया गया, और उनके जो बच्चे थे रानियों की वो भी या तो मार दिए गए और या तो पागल घोषित कर दिए गए ताकि वो गद्दी पे अपना जो है अधिकार ना जमा सके। और इन सब को प्लान किया था ओलंपियस ने, जो कि अलेक्जेंडर की माँ थी। वो चाहती थी कि अलेक्जेंडर ही गद्दी पर बैठे। और अटालूस को भी जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया था अलेक्जेंडर के ऑर्डर के द्वारा। जो माना जाता है कि ओलंपियस डोमिनेट करती थी उस टाइम पे अलेक्जेंडर के थॉट्स को, अलेक्जेंडर को सजेस्ट करती तुम ऐसा करना है वैसा करना है। तो ओलंपियस ने ही अलेक्जेंडर को ऑर्डर दिया होगा कि तुम अटालूस को जो है एग्जीक्यूट कर दो। ओवरऑल हमें इस कहानी में ये पता चला कि जो मेल रेप, मेल सेक्सुअल हरासमेंट का केस है वो कोई नई उठाई गई बात नहीं है। ऐसा तुम कहो तो सदियों से चलता आ रहा है और बस इसके बारे में आवाज नहीं उठाई जाती। और हमें इससे ये पता चलता है एक मर्द जिसको जो है इतनी बुरी तरीके से सेक्सुअली इंसल्ट किया गया, जो कि राजा का इतना करीबी था और फिर भी उसे इंसाफ ना मिला, तो उसने जहानत में आके अपने ही राजा का मर्डर कर दिया। बट दोस्तों, जिस समय पोजानियस भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए, उसे मार दिया गया। उसी समय उसी सेलिब्रेशन में जो राजा फिलिप की बेटी क्लियोपेट्रा की शादी का सेलिब्रेशन था, वहीं पे जो है उसी समय इमीडिएटली एक बंदा खड़ा था जिसे कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया, जिसे हमारे भारत में सिकंदर महान कहा जाता है। उसे इमीडिएटली राजा घोषित कर दिया गया किंग फिलिप के मौत के बाद। और उनके राजा बनने के बाद जो जो कहानियां हुई वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी मतलब फैसिनेटिंग कहानी है। और मैं इस वीडियो का जो अगला पार्ट बनाऊंगा अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बनाऊंगा, क्योंकि उनके बारे में मैं वीडियो बनाना बहुत पहले से चाहता था और मैं वीडियो बनाऊंगा। उनकी कहानी जो काफी फैसिनेटिंग है, तुम्हें भी वो जरूर पसंद आएगी। और आई कंसिडर दैट अलेक्जेंडर द ग्रेट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिस्ट्री। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि तुम्हें मेरे वीडियो पसंद आए हो।
और तुम्हें ऐसे और ही वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब टू मी। टिल देन बी काइंड बी मैस्क।